दिस है डॉक्टर अंशु शर्मा फ्रॉम प्रोमेड मेंटर। तो आज हम बात करेंगे कर्नाटका काउंसलिंग को लेकर। यस, यू हर्ड इट वेरी राइट। Information bulletin has been released from Karnataka Counseling and Karnataka Examination Authority. This bulletin will this bulletin will cover lots of things like general instructions and regard registration process, as well as classification of the seats, eligibility criteria and many more. So आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कर्नाटका काउंसलिंग में रजिस्टर कैसे करें और क्यों करें, करना जरूरी है या फिर आप अभी वेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कर्नाटका काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर, क्योंकि ये स्टेट राउंड है और स्टेट राउंड का ओपन कैटेगरी है, ओपन स्टेट है कर्नाटका। सो स्टेट काउंसलिंग में ओपन जो ओपन कैटेगरी है उसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। हमारे पास जो लिस्ट है उसमें से जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस जैसे कि कैंपेगौड़ा हो गया, फादर मुल्ला हो गया, जेजेएम देवंगिरी हो गया, जो जिसका हॉस्पिटल का नेम है बापूजी हॉस्पिटल, एमएस रमैया हो गया, वैदेही मेडिकल हॉस्पिटल हो गया, एंड एजीआई मेडिकल कॉलेज हो गया, सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज हो गया। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि कर्नाटका काउंसलिंग में काफी टॉप पे जाते हैं और क्लिनिकल ब्रांचेस यहाँ की बहुत अच्छी है। तो और हाँ, ये सारे के सारे कॉलेजेस लो बजट कॉलेजेस भी कहलाते हैं, क्योंकि इनका बजट 13 to 15 लाख रुपीस पर एनम की फीस पे आपको मिल जाता है। तो आपकी रैंक अगर मीडियोकर है तो भी ये कॉलेजेस आपके लिए, और अगर आपकी रैंक बहुत पीछे है तो भी कर्नाटका काउंसलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर मैनेजमेंट सीट इन्हीं कॉलेजेस में करीब करीब रेडियो और डर्मा की भी 1 लाख से ऊपर गई थी। तो सोचो, आपको जो ब्रांच चाहिए, अगर आपको क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, टॉप क्लिनिकल ब्रांच चाहिए और आपकी रैंक पीछे है, तो भी आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या चीज आपको ध्यान देनी चाहिए और क्या चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए, वो सारी चीजें आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। ये वीडियो हल्का सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कर्नाटका स्टेट को अपनी प्रिफर्ड स्टेट लेकर चल रहे हैं फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। चलिए आगे चलते हैं। तो 750 रुपये फीस रखी है जनरल एसटी कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। और अगर आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन है 31 अगस्त 31 जुलाई 2025, 31/7/2025, अगर आपका ये यहाँ पे इंटर्नशिप कंप्लीशन हो जाता है तो आप इसमें एलिजिबल हैं कर्नाटका काउंसलिंग में। 750 फीस रखी गई है ST SC के लिए, और 1500 जो फीस रखी गई है वो रखी गई है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। और 4000 जो फीस रखी गई है रजिस्ट्रेशन की, वो फीस रखी गई है आपकी नॉन कर्नाटका जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं जो कि ओपन स्टेट के लिए टारगेट कर रहे हैं फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। और 7000 फीस रखी गई है एनआरआई कैंडिडेट्स की। कर्नाटका एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे आपके लिए सिक्योरिटी मनी नहीं लिया जाता है। यस, सिक्योरिटी मनी नहीं लेते हैं, लेकिन क्या लेते हैं, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स। आपकी जो पढ़ाई है, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे आपको सबमिट करने पड़ते हैं काउंसलिंग से पहले। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, काउंसलिंग से पहले आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं कर्नाटका में। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि आपके लिए कर्नाटका स्टेट सही है या नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कर्नाटका में काउंसलिंग किसको करनी चाहिए और किसको अभी इंतजार करना चाहिए। और हम ये बात करते हैं कि जो कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन होंगे वो सारे ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगे, ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं माना जाएगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मार्क किया है सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कि जो फादर नेम है, आपका नाम है, मम्मा का नाम है, डेट ऑफ बर्थ, एनबी जो स्कोर है, और मोबाइल नंबर, वो सारा का सारा एनबी के डेटा फैच करेंगे ये लोग, मतलब एनबी से डेटा लेंगे। एज वेल एज बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप खुद से फिल कर सकते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होगा रजिस्ट्रेशन। जो फर्स्ट फेज होगा उसमें आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जो कि आप एडिट कर सकते हैं, फिर आप डिक्लेरेशन फॉर्म में जाएंगे। एक बार डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद में आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो एक एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, जहां पे भी डाउट आएगा, प्रोमेड की डॉक्टर्स टीम आपके साथ है, एंड वी आर सपोर्टिंग ऑल आर प्रीमियम मेंबर्स ऑल्सो, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड, वो आपको एनबी की साइट पे जो आपने रजिस्टर्ड किया था फॉर्म फिल करते वक्त, वो ही मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करना है फिर से यहाँ पे। और जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट में 50% सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग से बढ़ती है, तो 50% सीट्स स्टेट काउंसलिंग से बढ़ती है। उसमें कुछ माइनॉरिटीज कोटा यहाँ पे दिया जाता है, और प्राइवेट सीट्स में आपके पास यहाँ पे जीएमपी और ओपन कैटेगरी के ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि
39 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 39 कॉलेजेस एक सिंगल स्टेट में। तो आपके चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कर्नाटका को गलती से भी मिस मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप बाकी काउंसलिंग को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि यूपी में और एमपी में, राजस्थान में, उड़ीसा में, तो आपको अभी रुकना चाहिए। कर्नाटक के रजिस्ट्रेशन तुरंत तुरंत नहीं करने हैं। आपके पास इनफ टाइम है डिस्कस करने के लिए और ये जानने के लिए कि आप सिर्फ कर्नाटक में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट कर सकते हैं और वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगी, जिसके थ्रू आपको काउंसलिंग में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मीनवाइल अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही सबमिट हो गए, तो आप कैसे आगे परस्यू करोगे, वो आपको देखना होगा। इसलिए आपको ये हमारी तरफ से एक आपको एडवाइस दी जाती है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तभी सबमिट करें जब आप कर्नाटका में लेने के लिए इच्छुक है। और कर्नाटका के बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे लैंग्वेज इशू आता है। तो आपको बहुत जो मेरिट लिस्ट आपकी जो आप चॉइस फिल करेंगे, उसमें बहुत ध्यान से एक एक कॉलेज को भरना है। उनके जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो आपको हमारी टीम सपोर्ट करेगी, आपको हमारी टीम गाइड करेगी क्या प्रायोरिटी ऑर्डर रहना चाहिए, कौन कौन सी कॉलेज की कौन कौन सी ब्रांच अच्छी है। हर एक मेडिकल कॉलेज की सारी ब्रांचेस अच्छी नहीं होती हैं। कर्नाटका के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है। तो आपको अगर ये पर्सनलाइज्ड पीडीएफ चाहिए, तो आपको वो हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। और आपको हर एक चीज बहुत ध्यान पूर्वक भरनी होगी। अगर आप अपनी काउंसलिंग को लेकर सीरियस है और आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, इस साल आपको अगर एडमिशन चाहिए और अच्छे मेडिकल कॉलेज में चाहिए, चाहे आपकी रैंक 5 हो, 50 हो, 5,000 हो या 1 लाख पार हो, तो भी आपके लिए कर्नाटका स्टेट है। वहां पे अलग अलग फीस के क्राइटेरियाज हैं। आप मैनेजमेंट फीस में आपकी रैंक अगर पीछे है, तो भी आप मैनेजमेंट कैटेगरी मैनेजमेंट कोटा में अपना एडमिशन ले सकते हैं हाई फीस के थ्रू। और अपनी पीजी परस्यू कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने एक अलग से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला है, जो कि इसी में इंक्लूडेड है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप बहुत सीरियस हैं कर्नाटका को लेकर, तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक बार आप गो थ्रू जरूर करें। और जो भी जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको उसमें डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज दिए गए हैं। वी विल डिस्कस इन हिंदी इन इंग्लिश बोथ। द क्लॉज ए, a candidate who is citizen of India and has studied and passed their MBBS in a recognized medical college in the state of Karnataka. It comes under the clause A. Then the clause B, a candidate who has studied and passed in one or more government recognized institute, educational institute, 10 academic years simultaneously. इट मीन्स अगर आपने 10th की है या 12th की है और 10 साल लगातार आपने वहां से स्टडी की है, वहां से एजुकेशन ली है, तो आप क्लॉज बी में आते हैं। जब हम क्लॉज सी की बात करते हैं, तो आपको वहां से लाइक 10th सर्टिफिकेट और 12th सर्टिफिकेट आपका कर्नाटका का है। और इसके साथ साथ आपके पास लाइक आपने एमबीबीएस और अपना एमबीबीएस स्टेट भी आपकी कर्नाटका है। फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट ऑफ द कर्नाटका डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोड्यूस, तो आप क्लॉज सी में आते हैं। प्रोवाइडेड द एक्सप्लेनेशन मेंशन अबव शेल नॉट बी एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। एंड क्लॉज डी में कौन आते हैं? सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया कैंडिडेट कैडर, ऑल इंडिया सर्विस एंड कर्नाटका कैडर। क्लॉज ई में कौन आते हैं? सन एंड डॉटर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और एम्प्लॉय ऑफ यूनियन और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट्स। देन क्लॉज एफ में कौन आते हैं? द चिल्ड्रन और ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड फॉर द कर्नाटका। एंड क्लॉज जी में कौन आते हैं? जो डिफेंस पर्सनल के जो सन एंड डॉटर है, वो आपके क्लॉज जी में आते हैं। क्लॉज वाई एंड जेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। A candidate who is a citizen of India and studied and passed MBBS in a recognized medical or dental institute outside the state of Karnataka comes under the clause Y. Those candidates who are targeting Karnataka state as their secondary state, as their primary state for their private colleges through open category comes under the clause Y. A candidate who is OCI means overseas candidate or NRI candidate or a foreign national comes under the clause Z. इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज बनाए और डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज के लिए डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट सेट रेडी किया है। कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम बात करेंगे इस वीडियो में, और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज के लिए अलग अलग है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइवेट में दो तरह की कैटेगरी है, जीएमपी एंड ओपन कैटेगरी। जीएमपी कैटेगरी में कौन आते हैं? कैंडिडेट वो फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लॉज बी एंड सी। क्लॉज बी एंड सी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो ओपन कैटेगरी में कौन आते हैं? कैंडिडेट हु इज सिटीजन ऑफ इंडियन स्टडीज एमबीबीएस एंड इन अ
नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर आपने कर्नाटका के बाहर से भी एमबीबीएस किया है तो भी आप लाइक ओपन कैटेगरी में आते हैं। देन सेंट जॉन्स के लिए अपनी अलग कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 2 3 4। अब हम बात करते हैं एनआरआई की एलिजिबिलिटी के लिए। तो एनआरआई की एलिजिबिलिटी के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। एक तो जो स्पॉन्सर है उसका वो बाहर का रहने वाला होना चाहिए और उसके सारे के सारे पेमेंट फॉरेन करेंसी में होने चाहिए। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको डिटेल इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे जो गिवन कॉन्टेक्ट नंबर है आप उस पर बात कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में एज यू ऑल नो, रजिस्ट्रेशन जो आप करवाएंगे कर्नाटका के केई में, वो आपको प्रिंट आउट चाहिए होगा। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, देन 10th का और 12th का मार्कशीट, देन एमबीबीएस जो एमबीबीएस कार्ड इश्यू होता है आपकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, क्वालिफाइंग डिग्री, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, एज वेल एज कंप्लीशन ऑफ आईसीसी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, certificate from the head of the Institute of the Medical and Dental Colleges. State Central and Dental registration certificate is very important. Eligibility certificate. All the candidates are also required the undertaking. Different type of undertaking and different type of declaration ऑल्सो मेंशन्ड इन डिफरेंट एनेक्सर्स। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपको ये एडवाइस है कि पहले ही अपने सारे के सारे एनेक्सर्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके लेके जाएं, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है जैसे लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को हुई थी। तो आपके पास प्रोमेड की टीम का, डॉक्टर्स की टीम का सपोर्ट है, आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज के लिए डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपकी कैटेगरी एस टी एस सी है या ओबीसी कैटेगरी है, आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं और कर्नाटका के बाहर के हैं, लेकिन एज अ ओपन स्टेट आप कर्नाटका में अप्लाई करते हैं तो आप जनरल ही माने जाएंगे। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी वो भी जनरल के हिसाब से नॉन कर्नाटका वाली 4000 ही लगेगी और आप जनरल ही माने जाएंगे। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आपकी कैटेगरी स्टेट से बाहर कुछ भी हो, आप अगर उस कैटेगरी में एंटर उस स्टेट में एंटर करते हैं तो आप एज अ जनरल कैटेगरी ही करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में आप एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बहुत सारे परफॉर्मा हैं जो आपको ऑलरेडी प्रिंट करा के लेके जाने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस परफॉर्मा को किस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में कितने इस रुपए के स्टाम्प पे आपको प्रिंट करवाना है। और आपको फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं हमारी टीम से। वी विल हेल्प यू आउट इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। देन वी विल सी, these are the important instruction. Candidate should compulsory produce all required document in original with 2 sets of photocopy. अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ लास्ट ईयर क्या हुआ था कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मेंशन किए थे साइट पे, जो रजिस्टर्ड जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब जब अपलोड किए थे वो ले जाना भूल गए थे। एक भी डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं ले जाते हैं तो आपका वहां पे वेरिफिकेशन नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आप काउंसलिंग में बैठ पाएंगे। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, जो जो आप अपलोड कर रहे हैं उनका ओरिजिनल सेट एज वेल एज 2 फोटोकॉपी, सेट्स ऑफ 2 फोटोकॉपी लेकर जाएं। और हाँ, लेमिनेशन नहीं करानी है। कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि उनके पास लेमिनेटेड रहते हैं, जो सर्टिफिकेट होता है, जो मार्कशीट होती है वो लेमिनेशन में रहती है, तो वो लेमिनेशन वाली नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो अपना लेमिनेशन हटवा के जाओ डॉक्यूमेंट्स का, तो आपके पास बहुत आसानी रहेगी आपको वहां पे बात करने में। So these are the point, and candidate will not be allowed to enter options again for any other round. दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होंगे, द ऑप्शन एंट्री विल ओनली वंस। आपको जो ऑप्शन फिल करने के एक आएगा वो नोटिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आएगा। तब तक के आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहीं सबमिट रहेंगे। और जब आप ऑप्शन सबमिट कर रहे होंगे तब आपको बहुत ध्यान में रखना है कि अगर आप वो मेडिकल कॉलेज चाहते हैं थर्ड राउंड में भी, तो आपको पहले ही राउंड से उसको मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार अगर आपने ऑप्शन सबमिट कर दिए तो आप उनको सिर्फ रीशफल कर सकते हो। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर ऑप्शन अगेन फॉर अदर राउंड्स। तो आप दोबारा नेक्स्ट राउंड में जाओगे तो आपके पास नए ऑप्शन चूज करने का मौका नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस साल से बदली हैं।
18th क्रॉस मलेश्वरम बेंगलोर, यहाँ पे आप ये एक एड्रेस है जहाँ पे केईए का ऑफिस है। आप यहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप आपको एक बार जनरेट करवानी पड़ेगी, आपको अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो बहुत ध्यान से भरिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपकी छूट गई है या आपको दोबारा समझनी है या पहली बार में ही समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं हमको, या फिर डायरेक्टली हमारे जो गिवन नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो दिस साइड डॉक्टर अंशु शर्मा, we are helping you out in a best possible manner with all our doctors team from ProMed Mentor. Thank you so much. Happy counseling, and stay happy, stay blessed. Thank you so much.